कि नींबू खरबूजा भइल मैदान। ये मेरे छोटे भाई हैं और मेरे जान है, मेरे दिल है, मेरे गुर्दा है, मेरे फेफड़ा है और इनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है। और इनसे बहुत मतलब ये मेरे परिवार से, मेरे खानदान से जुड़े हुए लोग हैं और ये जो प्यार है ना, ये कभी कभी इकरार भी होता है दोनों भाई में हम लोगों को, लेकिन ये हमारे धड़कन है दिल के। ठीक है, इसलिए हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। ये लोकसभा के प्रत्याशी हैं, लेकिन हम गलती से विधानसभा में इनको लड़वा दिए हैं। ये मेरा गलती है, लेकिन मेरा भाई आने वाला समय में सांसद बनेगा और इस चीज को हम लोगों को आज से ही मन बना लेना है और मस्त ध्यान में नहीं, दिल में रख लेना है। और ये मेरे भाई हैं, हमेशा हृदय में रहते हैं, दिल में रहते हैं। ये मटेरियल है एमपी के, गलत से हम लोगों के चलते आ गए। हम कौनो मटेरियल ना है। जिंदगी में पहले तो हम आपका किडनी नहीं है, कभी भी फेल हो सकता है आपका किडनी, उस पे भरोसा नहीं है। जिंदगी में रिश्ते के लिए एक खून होना जरूरी नहीं है। एक प्यार का जो रिश्ता है ना, इससे बड़ा इस धरती पे कोई रिश्ता बना ही नहीं है। मेरी जिंदगी में सच पूछिए तो छोटे छोटे योगदान ही मुझे बड़ा किया। मैं कह दूं कि मैं मेहनत किया और बड़ा हो गया, नहीं, आप सबने खेसरिया को बनाया। यहाँ पे जब मैं उस समय जब मेरी परीक्षा पड़ी थी 2002 या 2003 की बात है, तो मैं पंकज सिनेमा हमारे जीजा जी लगते हैं, क्योंकि बुलबुल भैया के वो रिश्तेदार है, तो मैं भी उसी नाते जीजा जी बोलता हूँ, अरविंद जीजा जी को। हाँ, तो मैं उसमें उस समय क्रांति फिल्म लगी थी, वो बॉबी देओल की। जब मेरा परीक्षा पड़ा था तो रिलीज हुआ था क्रांति फिल्म। भाई मैं उस गली में मेरे को कुत्ता कितना दौड़ाया था, मैं सिनेमा देखने आया था। और उसके बाद हम लोग का नदी के किनारे कौन सा कॉलेज था, नहीं बहुत नदी के किनारे, वहां पे वोट मांगने भी गया था मैं। हाँ, साधुलाल कॉलेज, वहीं पे वो नदिया के किनारे में। लेकिन जिस दिन मैं नॉमिनेशन कराया था, उस दिन मोहब्बत से आप लोगों ने खेसरिया को भर दिया था। ये है आपका प्यार, ये है आपकी मोहब्बत। इनका इमोशन मेरे लिए हमेशा से रहा है और इन्हीं का नहीं, छपरा का हर आदमी के दिल में मैं बसता हूँ, क्योंकि मैं किसी जात का नहीं बल्कि हर उस इंसान के दिल में हूँ। एक इंसान के तौर पे मेरे लिए जात मायने नहीं रखता। लोग कहते हैं ना कि फलानवा को जात का वोट मिला, मैं कहता हूँ कि मेरे विधानसभा में हर वो जात खेसारी लाल यादव को अपना बेटा समझ के वोट दिया था। जिस बूथ पे आज तक आरजेडी का कोई नेता नहीं गया था, उस बूथ पे मैं जाकर नाश्ता किया हूं। तो ये आप सबका प्यार है। मुझे यहाँ के लोग नेता नहीं बल्कि अपना बेटा मानते हैं, और मैं बेटा ही बनना चाहता हूँ। और ये इन्होंने बोला कि मैं एमपी का मटेरियल हूँ। भाई मैं एक इंसान हूँ और मुझे इंसान ही रहने दो, झूठ मत बोलो आओ नेता बना के, क्योंकि मैं नहीं भैया सुनिए, यहाँ नेता वही बन सकता है जो झूठ पे झूठ बोल सकता है। मैं सच बोलने वाला कभी नेता बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो करना है वो बोलना नहीं है, और जो बोलना है वो करना नहीं है।
और हम जो बोलेंगे वो करेंगे। मैं चुनाव में बोल के गया था कि हथुआ के मार्केट में मुझे बाथरूम बनवाना है, वहां पे बहुत प्रॉब्लम है। आज भी मैं कायम हूं और मैं हर दिन टच में रहता हूं कि वहां की जमीन प्लीज मुझे बाथरूम लेटरिन के लिए थोड़ा सा दिलवा दीजिए, चाहे उसमें 50 लाख रुपया लगेगा खेसरिया, वो बाथरूम बनवा के ही दम लेगा। मैं जो वादा किया हूं, मैं विधायक रहूं या ना रहूं, सासाराम में देखिए मुझे बोलना नहीं चाहिए, सासाराम में अंकुश राजा कलाकार है, आप लोग जानते हैं। 11 बच्चियों की शादी करा रहे थे, गरीब बच्चियों की, झारखंड से भी बच्चियां थी, हर जाति से वहां से लड़कियां लड़के थे। खेसारी लाल यादव वहां पे 11 बाइक दे के आ रहा है, मैं अपने तरफ से दे के आया क्योंकि मेरी खुशी है ना। वो मेरा विधानसभा नहीं है, वो मेरा लोकसभा नहीं है, वो लोकसभा मेरे बड़े भैया पवन भैया का, लेकिन खेसारी वहां जाकर किया क्योंकि मेरे मन में श्रद्धा है, और श्रद्धा के लिए कोई जिला नहीं होता और कोई जात नहीं होती है। श्रद्धा तो है, मुझे करने का मजा करता है। मैं जब बोला ये बातें, मेरी बेटी कृति 15 साल की है, मैं उससे बोला कि बेटा मैं कुछ गरीब बच्चियों को हीरो होंडा बाइक देने जा रहा हूं, ग्लैमर। मेरी बेटी मुझे पकड़ी और 10 मिनट तक उस बच्ची ने थैंक यू पापा, थैंक यू पापा, थैंक यू पापा बोलते रह गए कि थैंक यू पापा। ये कमाई कहां मिलेगी यार जिंदगी में ना आप अपने जन्म का लड्डू खा सकते हैं, ना मरनी का खीर खा सकते हैं, और जिसका जन्म का लड्डू आप खाते हो आपके मरनी का खीर खाएगा। तो सबको पता है कि एक दिन मौत आनी है। तो जिंदगी में अगर तुम्हारे पास भाई पैसे हो ना, तो दान करना, दान जिंदगी में किसी का मदद करना। मैं भगवान से कहता हूं कि भगवान मुझे 2-4-500 करोड़ ना, 2-4-5 हजार 10 करोड़ के आदमी बना दे कि बिहार के सारा बेटी सन के सरासन के बहन बना के केसरिया का निदान कर दे। हमके का चाहिए यार, एगो बेटा बारी सब, अब वो का जने लुटाई की नाश करी की का करी, वो जानता ना वो कर भविष्य बा। हम अपने बच्चों पे दबाव नहीं देते कि तुमको डॉक्टर बनना है और तुमको इंजीनियर बनना है, उसको जो बनना होगा बनेगा, ये उसकी अपनी चॉइस है। मुझे जो बनना था मैं बना, और मुझे कभी भी जीवन में, मैं आज भी बोल रहा हूं आप सबसे, मुझे ना नेता बनना था ना बनना है, और ना ही कभी भविष्य में बनना चाहता हूं। मुझे एक बेटा ही बन के रहना है, चाहे वो जिस विधि से हो, और किसी का मदद करने के लिए पद और कद की जरूरत नहीं है, हिम्मत की जरूरत होती है। अगर हिम्मत हो ना तो इंसान अपने आप को कुर्बान कर देता है, बस हिम्मत तो आपको लाना पड़ेगा। तो जिंदगी में मदद करना हो ना तो गरीबों को मदद करिए। बेटा बेटी के लिए जितना होना था हो गया। अरे 2-4-10-25 को 50 को मकान बानू बॉम्बे में, ओकर किराया भराई तो हमारी सब जी दी। अब तो हम कमाता नहीं, खाली अपना भाई से खाती और अपना भाई उनके मदद करे खाती। तोहरा लोगन के केहू सरकार दी चाहे ना दी, खेसरिया कहले बना, हम आजो वादा करके जाता नहीं, जिस गरीब बहन की जरूरत होगी, जिस बहन की जरूरत होगी, खेसारी लाल हमेशा खड़ा उस बहन के लिए होगा, उस बीमारी के लिए होगा, उस दवा के लिए होगा। थैंक यू। ये छापरा के बेटा हैं और छापरा के बेटा रहेंगे, और ये छापरा के सारे नौजवानों के दिल में है, इनसे और हमेशा रहेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद है ना इन पे, ये हमेशा आप लोगों के दिल में है। छापरा का बेटा है, ठीक है। अब एगो गाना बजेगा और उसके बाद मजा लीजिए। का बिलबा का बिलबा आईफोन कहाँ घर से हम तो नहीं खींच रहे तोर बाबू। अच्छा भाई, जो भी बच्चा आईफोन लिए हो, कोई भी मोबाइल हो, अगर ट्रेस करके पकड़ लेगा ना तो आपको पुलिस थाना जाना पड़ेगा। इसलिए प्लीज जिसके पास भी वो मोबाइल होगा ना,
आजकल ऐसा चिप आया है कि आप पकड़े जाओगे, तो बेचारे का मोबाइल दे दो यार, ठीक है। जहां भी है, जो भी लिया है, जिसको भी मिला है, प्लीज कितना नंबर है? मोटो जी 34 मोटा है। अच्छा मोटा है तो मिल जाएगा, पतला होता तो कहीं घुस गया होता। आई आई